हेलो गाइस, स्वागत है आपका एग्ज़ाम अड्डा क्लासेस में। जियोग्राफी का पार्ट 7। इससे पहले हम इसकी 6 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी हो तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। तो आइए वीडियो अपना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, जोजिला दर्रा जोड़ता है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, श्रीनगर और लेह को, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को, चंबा और स्पीति को, या कालिम्पोंग या और इल्हासा को। तो जोजिला दर्रा जो है वह है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। केरल के तट को कहते हैं। 4 ऑप्शन है, कोकर तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट या किनारा तट। तो केरल के तट को कहते हैं मालाबार तट। बात जब केरल की आएगी, केरल तट की, तो आंसर हमारा होगा मालाबार तट। ठीक गाइस, आगे बढ़ते हैं। रायपुर किस भारतीय राज्य की राजधानी है? 4 ऑप्शन है, झारखंड, गोवा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। कोकर तटीय मैदान, गुजरात मैदान, कोरोमंडल तटीय मैदान या मालाबार तटीय मैदान। तो पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? कोरोमंडल तटीय मैदान है। कोरोमंडल तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है? पूर्वी तटीय मैदान इसका अन्य नाम है। ठीक है, इस आगे बढ़ते हैं। पाक स्ट्रेट किसके बीच स्थित है? बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, रन ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबात, या लक्षद्वीप और मालदीव। तो पाक स्ट्रेट किसके बीच स्थित है? बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच पाक स्ट्रेट स्थित है। आगे बढ़ते हैं गाइस। बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच पाक स्ट्रेट स्थित है। हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? 4 ऑप्शन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाल सागर, अरब सागर, टेथिस सागर या मृत सागर। तो हिमालय के स्थान पर जो सागर स्थित था वह टेथिस सागर स्थित था। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? 4 ऑप्शन है, लद्दाख और पीर पंजाल, रंजोती और नागटिब्बा, लेसेर हिमालय या शिवालिक, धौलाधार या पीर पंजाल। तो कुल्लू घाटी जो है वह स्थित है लद्दाख और पीर पंजाल के बीच स्थित है। बात जब कुल्लू घाटी की आएगी तो कुल्लू घाटी में क्या स्थित है? लद्दाख और पीर पंजाल। लद्दाख और पीर पंजाल के बीच में क्या स्थित है? कुल्लू। ठीक है, इस आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा या मणिपुर। तो कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध राज्य है गुजरात। राइट ऑप्शन क्या होगा? गुजरात। क्वेश्चन नंबर 129 पे आते हैं। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? 4 ऑप्शन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, रक्षा मंत्रालय या भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ठीक, भारत के भौगोलिक मानचित्र जो तैयार करता है वह भारतीय सर्वेक्षण विभाग तैयार करता है। भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में कितने राज्य हैं? 29 राज्य भारत में हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन से पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? तो कौन से पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो आपको पता है कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, उसका ही वह हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। और बाकी कुनलुन, कराकोरम और हिंदुकुश
ये हिमालयी श्रृंखला का अंग है। कौन कौन? कुनलुन, कराकोरम और हिंदुकुश हिमालयी श्रृंखला के अंग हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला है जो वह हिमालयी पर्वत श्रृंखला का अंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और 4 ऑप्शन दिए हैं, इसके कूट दिए गए हैं इसमें। असम की सीमा बांग्लादेश और भूटान से मिली हुई है। यस, असम की सीमा बांग्लादेश भूटान से मिलती है। पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से मिलती है। यस, मिलती है। मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से मिली हुई है। यस, मिली हुई है। यानी तीनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी, अर्थात उपयुक्त तीनों। आगे बढ़ते हैं। भारत की GSLV परियोजना संबंधित है, किससे संबंधित है? कृषि विकास, नदी जल के सर्वेक्षण, बैंकिंग प्रणाली या अंतरिक्ष प्रोग्रामों के लिए मिसाइल इंजन। तो भारत की GSLV परियोजना जो संबंधित है वह अंतरिक्ष प्रोग्रामों के लिए मिसाइल इंजनों से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं गाइस। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रैटक्लिफ लाइन के द्वारा सीमांकित की गई है। आपको पता होना चाहिए कि मैकमोहन लाइन जो है वह भारत और चीन के बीच है। ठीक, डूरंड लाइन जो है वह भारत अफगानिस्तान के बीच है। उसी तरह रैटक्लिफ लाइन है वह भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा साझा करती है, मतलब एक लाइन है। भारत के कितने राज्यों से समुद्र तटरेखा संलग्न है? ऑप्शन है 7, 8, 9 या 10 राज्य। तो 10 राज्यों के साथ भारत की समुद्री तटरेखा संलग्न है। निम्नलिखित शहरों में से किस शहर के निकट पालीताना मंदिर स्थित है? पालीताना मंदिर किस शहर के निकट स्थित है? माउंट आबू, न्यूयॉर्क, उज्जैन या भावनगर। तो पालीताना मंदिर जो है वह भावनगर के निकट स्थित है। भावनगर शहर है उसके निकट स्थित है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है, वह आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन इस तरह घुमा के भी पूछ सकता है आपसे कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर स्थित है, तब भी आपका आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 139 पे आते हैं। गुरु शिखर क्या है? आंध्र प्रदेश का शिपिंग यार्ड, सिखों के महान गुरु, हिमालय में एक प्रसिद्ध शिकार स्थल या अरावली का उच्चतम शिखर। तो गुरु शिखर जो है वह अरावली का उच्चतम शिखर है। और दक्षिण भारत का उच्चतम शिखर क्या है? अनाईमुड़ी। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला में अक्ष संघीय मोड़ हैं? पश्चिम घाट, हिमालय, अरावली या विंध्य में। तो हिमालय में अक्ष संघीय मोड़ हैं। ठीक, हिमालय में क्या है? अक्ष संघीय मोड़ हैं। हिमालय में क्या है? अक्ष संघीय मोड़ हैं।